अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लर्न विथ जीवत जेफएक्स चैनल पे खुश आमदीद। जैसा कि मैं आपका दोस्त जीवत कुमार, आज हम शुरू करेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर का सिलेक्शन टूल। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि एडोबी इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है वो किस लिए है। तो एडोबी इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है उस पे हम वेक्टर बेस डिज़ाइंस बनाते हैं, जैसे लोगो, आइकन्स और इलस्ट्रेशन। इसको वेक्टर बेस सॉफ्टवेयर कहा जाता है। और एडोबी फ़ोटोशॉप जो है वो रास्टर बेस सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका इंटरफेस कैसा है और इनके टूल्स कहाँ हैं और ये पैनल्स कहाँ हैं। तो सबसे पहले जो हम ये बार देख रहे हैं इनको कहा जाता है टूल बार, जिसमें मुख्तलिफ़ टूल यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे हम इस पे एरो रखेंगे तो ये हमें बताएगा कि ये सिलेक्शन टूल है, और इसके नज़दीक यहाँ पे ये डायरेक्ट सिलेक्शन, और इसको जो एक है ना वो छोटी सी एरो यहाँ पे भी दी गई है। यहाँ पे जैसे हम छोटी सी एरो दिखाएं पे दबाएंगे तो ये डिफरेंस टूल के बारे में बताएगा, जैसे कि रेक्टेंगल टूल हो गया, राउंड रेक्टेंगल, एलिप्स टूल। तो यहाँ पे इनको कहा जाता है पैनल्स। यहाँ पे लेयर्स होती हैं। लेयर्स के बारे में हम एक और क्लास रखेंगे जिसमें आपको सारा बताया जाएगा कि लेयर्स का क्या काम होता है। तो इसको जो है ना वो आर्ट बोर्ड कहा जाता है। यहाँ पे हैंड टूल पे ये आर्ट बोर्ड कहा जाता है, और कैनवास भी इसको कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें फ़ाइल की सिलेक्शन कैसे होती है। मैं न्यू डॉक्यूमेंट्स लेता हूँ। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये डॉक्यूमेंट्स की साइज़ देगा। डिफरेंट साइज़ होती हैं, जैसे मोबाइल के लिए, वेब के लिए, प्रिंट, फिल्म एंड वीडियो, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन। और यहाँ पे हम कोई भी फाइल जो है ना उसका नेम रख सकते हैं। जैसे कि आज हमारा क्लास है सिलेक्शन टूल पे, तो हम इसका नाम सिलेक्शन रख देते हैं। और साइज़ जो है ना वो इंचज़ में आप रख सकते हैं, पॉइंट्स में रख सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे वो रख सकते हैं। और कलर इसके CMYK में रखते हैं। और यहाँ पे आर्टबोर्ड 3 दिए हुए हैं, तो हमें 3 आर्टबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, 1 आर्टबोर्ड। और किस ओरिएंटेशन जो ना यो लैंडस्केप और ये वर्टिकल टाइप, तो हम लैंडस्केप पे रखेंगे और क्रिएट पे करेंगे तो एक न्यू फाइल हमारे सामने आ जाएगी। फाइल में हमने सिलेक्शन कर दी। अब सिलेक्शन टूल को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है ना कोई एक शेप ड्रा करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल एक शेप ड्रा किया। तो इसका फिल जो है ना लेफ़्ट साइड पे ये फिल होता है और ये स्ट्रोक होता है। फिल में हम कलर इसका चेंज करेंगे डबल क्लिक करके। यहाँ पे हम इसका रेड कलर रख देते हैं। तो ये हमने एक स्क्वायर बना दिया है। अगर स्क्वायर की साइज़ छोटी करनी हो, यहाँ पे सिलेक्शन टूल का वी जो है ना वो इसकी शॉर्टकट की है सिलेक्शन टूल की। ये थोड़ा सा बड़ा बाउंडिंग बॉक्स बन गया है, तो यहाँ पे जो ना ये इक्वल होता है, और बाय डिफ़ॉल्ट आपको विड्थ और हाइट भी ये बना देता है। तो ये एक बन गया हमारा स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि सिलेक्शन टूल के फ़वाइद क्या हैं और सिलेक्शन टूल हम क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले जो इसकी शॉर्टकट्स की बताता चलूँ कि शिफ्ट जब हम प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल इक्वली जो है ना वो इसको रोटेट करेगा। और अल्ट कॉपी के लिए यूज़ करते हैं। मिसला यहाँ हमने अल्ट बनाया तो ये जो है ना वो एक कॉपी कर गया। और कंट्रोल डी जैसे प्रेस करेंगे तो सेम डायरेक्शन में, सेम रोटेशन में ये जो है ना वो हमें कॉपी करके देगा। अगर हमें किसी चीज़ को अनडू करना है तो उसका शॉर्टकट है कंट्रोल जेड करेंगे तो ये अनडू कर देगा। उम्मीद है ये आपको इसका पता चल गया होगा। आगे देखते हैं। शिफ्ट जो है ना
शिफ्ट इसको प्रोपोर्शनल रेशो और सेम रेशो में जो है ना वो लेके जाएगा। मिसाल के तौर पे सेम एंगल हो तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट और एंगल प्रेस की तो ये डुप्लीकेट हमने सेम रोटेशन और सेम डायरेक्शन में लेके गया। जूम का जो इसमें है, यहाँ पे आप देखेंगे मैग्नीफाइड ग्लास, यहाँ से भी आप जूम कर सकते हैं। कर्सर से, माउस का जो कर्सर है उससे भी आप जूम कर सकते हैं, और अल्ट दबा के भी आप जूम कर सकते हैं। तो हम चलते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन की तरफ। तो डायरेक्ट सिलेक्शन जैसे आप इसको करेंगे तो ये आपको दिखाएगा एक बाउंडिंग बॉक्स, जिसमें जो है ना वो आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो ये इसको शिफ्ट टिल्ट करने में आपकी मदद करेगा। और अगर आप शिफ्ट दबा के करेंगे तो सेम रोटेशन सेम डायरेक्शन में करेगा। उम्मीद है आपको सिलेक्शन टूल का पता चल गया होगा। सिलेक्शन टूल एक इजी टूल है। इसके जो है ना वो किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके हम कहाँ भी मूव रोटेट कर सकते हैं, ये काम होता है सिलेक्शन टूल का। और आगे आगे हम जैसे पढ़ेंगे तो डायरेक्ट सिलेक्शन के बारे में जो है ना वो अगला क्लास हम डायरेक्ट सिलेक्शन के ऊपर रखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सिलेक्शन के क्या फ़वायदे हैं। और अगर इन शेप्स को आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपकी कीबोर्ड से स्पेस, बैक स्पेस दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, या डिलीट के बटन पे दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। तो हमने आज सीखा सिलेक्शन टूल के बारे में, और सिलेक्शन टूल और इसके जो है ना वो फ़वाइद क्या हैं, ये किस लिए काम आता है। ये बेसिकली सिलेक्शन के लिए ही काम आता है। तो हम आगे अगर देखें तो स्ट्रोक, अगर यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो ये हल्का सा एक स्ट्रोक इसका दिया हुआ है। अगर हम स्ट्रोक का कलर चेंज करना चाहें तो डबल क्लिक करके यहाँ पे स्ट्रोक का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे ये स्ट्रोक है। अगर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके दूसरा कोई कलर ऐड करना चाहूँ तो इसको दूसरा कलर कर देगा। यहाँ पे मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको छोटा कर रहा हूँ, और अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना हो तो यहाँ पे आप इसको रोटेट कर सकते हैं। शिफ्ट दबाएंगे तो सेम जो एंगल है उस पर रोटेट करेगा। अगर इसको कॉपी करना चाहें तो यहाँ पे सिलेक्ट करके अल्ट का बटन प्रेस करके यहाँ पे ये कॉपी करके देगा। अगर इन दोनों को करना है तो एरो से माउस पे बटन दबा के दोनों को सिलेक्ट करके फिर अल्ट दबा के नीचे लेके आएंगे तो ये कॉपी कर देगा। अगर आपको सेम स्टेप दोबारा करना है तो कंट्रोल डी करेंगे तो ये सेम साइज में लेके जाएगा। मैं कंट्रोल डी करता हूँ तो ये देखें, ये कंट्रोल डी से हो रहा है। अगर हम इसको सारे को दोबारा सिलेक्ट करके अल्ट दबा के यहाँ पे करना चाहें तो ये सेम हमें कॉपी करके देगा, और कंट्रोल बी दबाएंगे तो इस तरफ ये लेके जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैंने शिफ्ट नहीं दबाया था तो ये इक्वल साइज में नहीं आया। अगर हम यहाँ पे सारे को सिलेक्ट करके शिफ्ट अल्ट को प्रेस करेंगे, शिफ्ट और अल्ट को प्रेस करेंगे तो ये सेम डायरेक्शन में हमें लेके जाएगा। ये देखें फुली साइज में लेके जाएगा। और अब कंट्रोल डी प्रेस करें तो ये देखें बिल्कुल एक ही साइज में लेके जाएगा। और बहुत ही अच्छा पैटर्न जो है ना वो हमारा बन चुका है। अच्छा तो नहीं कह सकते लेकिन एक पैटर्न बन गया है। तो हम इन सारों को सिलेक्ट करके, जब हम सारों को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब अगर किसी को डिलीट करना हो तो हम इंडिविजुअली शिफ्ट को प्रेस करके, जैसे ये बता रहा है कि ये सिलेक्शन हो गई है इनकी, तो हम
इनको सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाएंगे तो ये सारे डिलीट हो गए। उम्मीद है आपको सिलेक्शन टूल के बारे में पता चल गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तब तक के लिए अपने दोस्त जीवत कुमार को इजाज़त देंगे। अल्लाह हाफिज़।